लेसन नंबर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। में अब तक हमने देखा कि पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या है ना। तो गरीबी माने भूख, मीन्स पॉवर्टी मीन्स हंगर। इसके सिलसिले में हमने एक स्टोरी भी सुनी थी, वो थी रामसरन की, जो शहरी इलाके में, अर्बन एरिया में रह रहा था। मैं उसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। रामसरन जो शहरी इलाके में रह रहा था, अर्बन एरिया में रह रहा था, जो खुद काम करके, लेबर का वर्क करके, डेली वेजेस लेबर का काम करके 1500 रुपये पर मंथ, 1500 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता था। और उसकी जो वाइफ थी वो किसी के घर झाड़ू पोछे का मेड का काम करती थी और उससे वो 800 रुपीज़ अर्न करती थी। उसका जो बड़ा बेटा था वो चाय की दुकान पर, एक टी स्टॉल पर काम करता था और 300 रुपीज़ अर्न करता था। इस तरह से सारा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। वो टोटल 6 लोग थे और उसके जो फादर और मदर थे वो गांव में रहते थे, जो अब काम नहीं करते। उससे पहले वो लैंडलेस लेबर थे। अब चूँकि उनकी खुद की ज़मीन नहीं है तो ऑब्वियसली अब इस एज में आकर वो फील्ड में काम नहीं कर सकते। जब वो फील्ड में काम नहीं कर सकते तो उन्हें किसी पर डिपेंड रहना पड़ा। तो रामसरन उन्हें भी मनी प्रोवाइड करवाता था, उन्हें भी पैसे भेजता था। अब ऐसी हालत में हम ये तो समझ सकते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। वहाँ पर ना तो बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन थी, भाई बच्चों के लिए एजुकेशन्स भी अवेलेबल नहीं थी। अगर वो किसी कारण से बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए हेल्थ केयर भी नहीं थी। अगर मैं फूड की बात करूं तो उसकी मदर जो थी, रामसरन की बीवी जो थी और बच्चों की माता जो थी, वो जहाँ काम करने जाती वहाँ जो बचता था वो उनको दे दिया जाता और वो लेकर उसे घर आ जाती। कुछ वो और कुछ उसमें ऐड करके ये लोग अपने जीवन का गुजारा चला रहे थे। एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा है। अब आप शेल्टर भी सोच सकते हो कि वो लोग कैसे रहते होंगे। और क्लोथ्स की जब हम बात करें तो जो रामसरन का परिवार है उसके लिए क्लोथ्स जो है वो तब आते थे जब वो पुराने कपड़े उनके फट जाते थे। नॉर्मली 2 पेयर होते थे सबके पास, पहनने के लिए, एक पहनते एक धोते, तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें क्या कह सकते हैं? हम उन्हें कह सकते हैं कि वो गरीब है, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स को भी वो लोग फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। तो ये तो रही अर्बन एरिया की बात, जहाँ हमने ये शहरी आदमी को सरवाइव करते हुए देखा। अब हम बात करेंगे एक रूरल एरिया की। एक स्टोरी और सुनेंगे, लाखा सिंह। लाखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में रह रहे थे। उनके बीवी थी, बच्चे थे। अब उनके जो फादर और मदर थे लाखा सिंह के, वो टीबी के पेशेंट थे। वो टीबी के पेशेंट थे और उनकी आर्थिक हालात अच्छी नहीं थे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी। इस कारण वो उनका इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे, जिसकी वजह से वे डे बाय डे अपनी डेथ की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब अपने दिन गिन रहे थे कि आज जाएंगे, कल चले जाएंगे, इस तरह से उनकी हालत हो गई थी। जो लाखा सिंह था वो लैंडलेस था, उसके पास कोई भूमि नहीं थी, गांव में रहता था। तो गांव में मोस्टली जो पॉपुलर वर्क है वो एग्रीकल्चर ही है। ऑब्वियसली जिसके पास खुद की धरती नहीं है, खुद की भूमि नहीं है, लैंड नहीं है, तो किसी और की लैंड ऑनर के पास ही काम करेगा। जिसके पास खुद की भूमि उसके पास वो काम करेगा। तो ऐसा ही वो काम करते थे और वहाँ से उनको 50 रुपीज़ डेली वेजेस के रूप में मिल रहे थे और कुछ दाल, राइस, चावल या वेजिटेबल्स जो वहाँ पर उपजता था वो उसको दे देते थे। अब आप पैसे के नाम पर देखो बहुत कम मिल रहे हैं। और उनकी लाखा सिंह की जो बीवी थी वो सारा दिन घर के लिए लकड़ी, ईंधन वगैरह इकट्ठा करने में, घर का काम करने में, बुज़ुर्गों की सेवा करने में लगी पड़ी रहती थी। तो उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था नहीं। अब वो इतने कम पैसों में वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। ऑब्वियसली ना तो उनके पास पहनने को कपड़े हैं और जो खाना उनको वो मिल रहा है उसी से वो अपना काम चला रहे हैं। और अगर मैं सर में तेल, शैम्पू और इन सब की बात करूँ, शैम्पू तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, मैं तेल और पहनने के लिए जूतों की बात करूँ तो वो इनके लिए लग्जरी आइटम हो गए। क्लियर? तो अब मैंने रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों के केसेस आपको बताए
कि ना तो गरीबी से अर्बन एरिया छूटा और ना ही रूरल एरिया, गरीबी दोनों जगह है। अब दोनों ही जगह भुखमरी है। इट मीन्स पुअर्टी मीन्स हंगर। पुअर्टी का मीन्स क्या हो गया? भूख हो गई। अब गवर्नमेंट ने भी तो कुछ डिसाइड किया होगा कि मैं किसे गरीब मानूं। हम दोनों स्टोरीज को पढ़ के हम तो ये जान गए कि गरीब क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी तो कुछ डिसाइड किया होगा, हाँ ये आदमी गरीब है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से पुअर्टी को डिफाइन किया है कि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अगर वो अर्बन एरिया में रहता है, अर्बन माने शहरी इलाके में रहता है, लाइक रामसरण, अगर शहरी इलाके में रहता है और उसे 2100 कैलोरीज डेली नहीं मिलती है खाने को, तो वो गरीब है। वैसे ही अगर मैं रूरल एरिया में जाऊं और किसी पर्सन को 2400 कैलोरी पर डे नहीं मिलती है खाने को, तो वो गरीब है। अब आप कहेंगे मैम ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? रूरल और अर्बन एरिया में इंसान तो इंसान होता है, खाना तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ने ये ऐसा इसलिए डिसाइड किया कि जो शहर में रहते हैं उनका फिजिकल वर्क कम होता है। अगर कंपैरिजन देखें विलेज में रहने वालों से, उनका फिजिकल वर्क कम होता है। विलेज में रहने वालों का फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग फील्ड्स में काम करते हैं, तो उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, विलेज में रहता है, तो उसे 24 कैलोरीज पर डे मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है इट मीन्स वो गरीब है। अगर वो अर्बन एरिया में रहता है तो उसे 2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है इट मीन्स वो गरीब है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। तो इन दोनों स्टोरीज से हमने क्या जाना कि पॉवर्टी मीन्स हंगर, पॉवर्टी मीन्स हंगर, और पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड lack of shoulder. It also is a situation in which parents are not able to send their children to schools, or a situation where sick people cannot afford treatment. शेल्टर नहीं है, खाना नहीं है, एजुकेशन नहीं है और हेल्थ केयर भी नहीं है। Poverty also means lack of clean water and sanitation. अब ना ही सफाई, साफ पानी है उनके पास और ना ही सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है। It also means lack of a regular job. अब मैंने आपको अभी एक कहानी सुनाई थी लाखा सिंह की। गांव में रह रहा है बंदा, गांव में रह रहा है तो जब तक फसल होगी तब तक खेतों में काम है, फसल नहीं होगी तो खेतों में काम भी नहीं है, और उस टाइम के लिए उसके वो क्या हो गया, जॉबलेस हो गया, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो जिसके पास काम नहीं है वो भी तो गरीब ही है ना। जब काम ही नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खाना नहीं है, अपने आप ही गरीब हो गया। तो रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। अबव ऑल इट्स मीन लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, है ना। तो पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल treated at almost every place, in farm, in factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. Obviously nobody would like to live in poverty. कोई भी नहीं रहना चाहेगा, ना हम रहना चाहेंगे ना आप रहना चाहेंगे, गरीबी में कोई भी रहना पसंद नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ Independent India has been to bring million of its people out of the abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people became free of human suffering. महात्मा गांधी ने साफ कहा था, इंडिया पूरी तरह से तब आज़ाद होगा जब यहाँ के लोग गरीबी से आज़ाद हो जाएंगे। और जब आज़ाद हुआ था, भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, तब उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज था पॉवर्टी, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने वो हमारा ऑलमोस्ट सारा जो भी गोल्डन बर्ड कहलाने वाला हमारा इंडिया, उसको पूरी तरह से